हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम अपने करेंट अफेयर की सीरीज में पार्ट 11 पर बात करने वाले हैं। हमारे द्वारा लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराया जा रहा है। जिन दोस्तों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है कृपया देख लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो यह आपका भारत सरकार द्वारा म्यांमार के सीमा के साथ ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है 2024 का, यह बताना है। जाकिर हुसैन, इनको मिला है यहाँ पे। गणेश राजगोपालन, इनको भी मिला है। तीसरा दिया गया शंकर महादेवन, तो इनको भी ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। आर.ए. रहमान को यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। इस प्रकार देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। वहीं बात करें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिडनाइट को मिला है, तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड एसयूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो यह आपका विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ नंबर। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो नीतीश का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है। नीतीश का फुल फॉर्म होता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो भारत रत्न किनको नहीं मिला है यह आपको बताना है। तो इस बार भारत रत्न आपको 5 लोगों को मिला है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, वेंकट नरसिम्हा राव तथा एम स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं विकल्प। एम वेंकैया नायडू, इनको इस बार भारत रत्न नहीं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। पी.वी. नरसिम्हा राव, इनको भारत रत्न मिला इस बार। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भी मिला है। पद्म सुब्रमण्यम, तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे किन्हें नहीं मिला यह बताना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर। हाल ही में केंद्रीय पथ पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालूघाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालूघाट किस जिले में अवस्थित है? तो यह बताना है कि कालूघाट बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो यह आपका सारण में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। इस चैनल पर आर.ओ. तथा UPPCS के लिए फुल तैयारी किया जाएगा, यानी यहाँ पे आपको हिंदी का भी लेक्चर लिया जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के भी आने वाले टाइमों में लिया जाएगा। तो इसके साथ आप बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि स्वाति का फुल फॉर्म जो होता है आपका साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है। तो यहाँ पे ए छूटा हुआ था, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिएगा भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई हैं। तो यह आपका सही है। असत्य कथन बताना है, इसलिए 7 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं स्वाति के बारे में। स्वाति यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ द्वारा यह 2040 तक लक्ष्य नहीं रखा गया है बल्कि 2030 तक रखा गया है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, 7वां हिंद महासागरीय सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो यह आपका यहाँ पे सही है। सत्य कथन बताना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया है, विधि आयोग 1934 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। तो यह भी आपका सही है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए दोनों यहाँ पे कथन सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि न तो पहला असत्य है न ही दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल हिंदू उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यह गलत है, क्योंकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका उर्दू कवि गुलजार के साथ साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया गया है, जीएस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। तो यह आपका सही है। असत्य कथन का चयन करना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का? तो नरेंद्र कुमार यादव जी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। तो यहाँ पे दुबई होना चाहिए था, ना कि ब्राज़ील, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गोटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह आपका सही है। असत्य कथन बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए असत्य हो जाएगा, यानी यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए और कुछ विश्व सम्मेलन हुए उन पे बात कर लेते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। वहीं बात करें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जो कि अबू धाबी यूएई में किया गया था। तो इन्हें भी साथ में आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन के हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो यह आपका गलत है, क्योंकि पेस नामक उपग्रह आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे इसरो दिया इसलिए गलत है, यहाँ पे नासा होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशन एंड इकोसिस्टम है। तो यह भी आपका गलत है, क्योंकि पेस का फुल फॉर्म होता है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन एंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर एरोसोल होना चाहिए था, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन बताना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पेस उपग्रह के बारे में, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद महासागर, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि तूफान और मौसम के अन्य पूर्वानुमानों का सही अनुमान लगाया जा सके। तो इसलिए पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर।
निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि मिलन सैन्य अभ्यास का आयोजन बालासोर में नहीं, विशाखापट्टनम में किया गया है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। तो यह यहाँ पे सही है। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर। ई जागृति पोर्टल संबंधित है। तो ई जागृति पोर्टल का संबंध किससे है? यह उपभोक्ता मामलों के लिए एक पोर्टल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 15 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 नंबर। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? यूएई के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह किस राज्य का वन क्षेत्र है गुप्तेश्वर वन आपका? तो यह है आपका उड़ीसा का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 18 नंबर। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यह बताना है कौन सुमेलित है। यहाँ पे स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह यहाँ पे सही है। दूसरा दिया गया है डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार द्वारा। तो यह भी आपका सही है। घर पोर्टल NCPCR द्वारा। तो यह भी आपका सही है। सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, यह भी सही है। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सारे विकल्प सही हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिजिटल डिटॉक्स मिशन के बारे में। यह ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल को लॉन्च किया गया है। तो इन्हें आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 19 नंबर। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो यह बताना है कि अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां उसी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे इसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो यह आपका सही है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति है। यह भी आपका सही है। अहमद आवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो यह आपके पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो देख रहे हैं क्वेश्चनों का लेवल कितना अच्छा है, और यह PCS लेवल का बिल्कुल क्वेश्चन है। तो आप इन्हें बार बार देखें, आपको करंट अफेयर से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बना है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल अभी तमिलनाडु में है। संख्या में बात करें तो तमिलनाडु के पास 18 रामसर साइट हैं। वहीं इस मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है, जिसके पास 10 रामसर साइट स्थल हैं। अभी बात करें टोटल कितने रामसर स्थल हैं भारत में, तो इनकी संख्या 85 है। वहीं बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश के पास है, तो वह आपका यूनाइटेड किंगडम के पास है, जिसकी संख्या 175 है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक को कहाँ से कमीशन किया गया है? तो INS संध्याक को विशाखापट्टनम से कमीशन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 23 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लाबार्टनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं, ये दिया गया राहुल R नायर, इनको भी सम्मानित किया गया यहाँ पे।
मेहूब मलिक, इनको भी किया गया है। तन्मय भारत, तो इनको भी ईयू के ब्लावार्टनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो तीनों को सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो यह आपकी सरयू नदी में संचालित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम बताना है आपको। तो इसकी थीम है आपका आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और कुछ दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं तथा उनकी थीम इस बार क्या थी यह बताना है आपको। विश्व जल दिवस 2024 जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है शांति के लिए जल का लाभ उठाना। वहीं बात करें विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाई जाती है तथा इसका इस बार का थीम प्लेटनेट वर्सेस प्लास्टिक था। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? तो MQ-9B ड्रोन कहाँ से खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है? तो यह आपका अमेरिका से भारत द्वारा खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेगो कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह अंतरिक्ष यात्री थे रूस के, जिनके द्वारा 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताए गए थे। तो यहाँ पर अगर दिनों की बात करें तो 1000 दिन, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो म्यांमार की सीमा पर भारत सरकार द्वारा बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 नंबर। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली में जितने भी समिट या फिर सम्मेलन होते हैं उनसे हर बार एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में जरूर देखने को मिलता है। तो खासकर आप दिल्ली में जितने भी सम्मेलन होते हैं उनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो यह आपका लंदन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 32 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह आपको बताना है कि रक्षा मंत्री द्वारा यह सम्मान किसे दिया गया है। तो बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। 6 से 9 फरवरी 2024 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह आपका गोवा में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपको बताना है। इसमें ये दिया गया है गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री
व्योम मित्र हैं, तो ये आपका सही है। इसमें बी दिया गया है मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, यह भी यहाँ पे सही है। सी दिया गया है मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गगनयान मिशन के तहत पहले एक रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को 2024 में भेजा जाएगा। उसके बाद से गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो यह आपके महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। किस राज्य में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह आपका गुजरात में किया गया है, तो यहाँ पे 37 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह आपका किर्गिस्तान के द्वारा किया गया है। वहीं बात कर लें किर्गिस्तान की राजधानी की, तो यह आपकी बिश्केक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत को इसमें 4 वर्षों के लिए चुना गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसे जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, तो यह सही है। इसमें दूसरा दिया गया आपका स्टेटमेंट, भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, तो यह भी यहाँ पे सही है। तो 41 में आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? तो यह आपका जापान में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? तो यह किस गवर्नमेंट द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे असम गवर्नमेंट के द्वारा यह किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 44 नंबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आदिवासी कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? तो यह किस कक्षा के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है? प्रेरणा नामक कार्यक्रम 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह आपकी नई दिल्ली में की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 नंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आपका फरीदाबाद में किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया, यह आपको बताना है। तो इसरो के द्वारा एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर मछुआरों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसमें यह दिया गया है 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो यह आपका सही है। बी दिया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया, यह भी आपका सही है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और स्टैचू के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस यह एमपी के खंडवा जिले में स्थित है, जो कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। वहीं बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो यह हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। आपका नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यह बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस स्टैचू से 2 बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह बताना है अयोध्या राम मंदिर के बारे में। इसमें यह दिया गया है राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित राम लल्ला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। तो यह आपका सही है। बी दिया गया है मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो यह भी सही है। मंदिर जो है आपका चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा बनाया गया है, जबकि वहीं बात करें मूर्ति की तो यह अरुण योगी राज के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सी दिया गया है 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया है? किस रोग के लिए किया गया आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस ए के रोकथाम के लिए आपका यह लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, हमारे द्वारा एग्जाम लूप चैनल के माध्यम से मिनी मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि आपके पास भी टाइम की पाबंदी होती है, इसलिए उसमें 50 क्वेश्चन है। तो वह बहुत अच्छा उसमें कलेक्शन हमारे टीम द्वारा दिया जा रहा है और सभी सब्जेक्टों को उसमें शामिल किया गया है। तो आप उसे ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें।